सीखेंगे, मिलकर आपके साथ सीखेंगे। आज खुदा हम सब के साथ कलाम करेगा, आपके वसीला से, हमारे वसीला से खुदा खुद आपसे बातें करेगा। इससे पहले कि हम खुदा के कलाम की तरफ जाएं, हम थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदा की हजूरी को महसूस करेंगे। ओ कुद्दूस बरहक और सच्चे खुदावंदा, तू जो वादों का सच्चा खुदा है। आसमानी पिता, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी हजूरी के लिए, तेरे इस प्यार और तेरी इस मोहब्बत के लिए। आसमानी पिता, इससे पहले कि हम तेरे मुकद्दस कलाम में से कुछ बयान करें, हम इस काबिल नहीं हैं आसमानी पिता कि हम अपनी तरफ से कुछ कह सकें। हम तो तेरे नौकर, तेरे खादम, सिर्फ चर्च का दरवाज़ा खोलते हैं और तेरी रूह कुद्दस यहाँ मौजूद हो जाती है और तू अपने वादे के मुताबिक यहाँ मौजूद हो जाता है और तू खुद अपने लोगों से हम कलाम बोलता है। आसमानी पिता, इनके दिमागों को तू पाक और साफ कर दे, इनके दिलों को साफ कर दे, ताकि तेरा खालिस कलाम इनकी जिंदगियों में असर कर सके। ये सब कुछ मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे हमारे यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आज हम कुछ क्वेश्चन आपसे पूछना चाहते हैं अपने भाइयों से जो यहाँ पर मौजूद हैं। पहले पॉल भाई से कि आप चर्च में क्यों आते हैं, बताइएगा। क्योंकि मैं जीसस क्राइस्ट के साथ रहना चाहता हूँ, उसके एटर्नल लाइफ में उसके साथ अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए हमेशा हमेशा के लिए अब मैं जीसस क्राइस्ट की हजूरी में रहना चाहता हूँ। आमीन। ये बंदा खुदा की हजूरी में इसलिए आता है कि ये खुदा के साथ रहना चाहता है। तो जब आप खुदा के साथ रहना चाहते हैं तो खुदा ने भी आपके लिए कुछ गिफ्ट, कुछ तोहफे रख छोड़े हैं जो अभी आपको वो देगा। शफी भाई जो खुदा के खादम हैं, खिदमत करते हैं, एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप जब चर्च में आते हैं क्या सोचकर, क्या लेने के लिए प्रभु के पास आते हैं? सबसे पहले तो मैं उन तमाम बरकत का, उन तमाम नेमतों का जो खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे अता की हैं, उनका शुक्र अदा करने के लिए आता हूँ। और दूसरा, उस हमेशा की ज़िंदगी को जिसके लिए हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी लानती मौत, हमारी लानती मौत अपने पर लेकर जिस मकसद के लिए किया, उस मकसद को पाने के लिए आता। हालेलुया। खुदा ने अपने खादमों के लिए, अपने लोगों के लिए खास तोहफे रख छोड़े हैं। अभी खुदा का कलाम खुद आपसे बयान करेगा कि आपको इस खिदमत का क्या वसीला देगा और आपके लिए उसने क्या रख छोड़ा है। आमिर भाई जो खिदमत में हिस्सा लेते हैं, पूछना चाहता हूँ आपसे भी आपकी ज़िंदगी के तजर्बे के बारे में। जब आप खुदा के हजूर में आते हैं क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं वो आपको दे? जब मैं खुदा की हजूरी में आता हूँ तो खुदा मेरे करीब आता है। जितना हम खुदा के पास आएंगे, उसके घर में आएंगे, तो खुदा हमारी ज़िंदगी को तब्दील करेगा और हमें जिस्मानी और रूहानी तौर पर जो है वो बरकत देगा। मैं इस ईमान से आता हूँ, जब उसके करीब आएंगे तो हमें जिस्मानी और रूहानी बरकत से मामूल करेगा। आमीन। बहुत ब्लेसिंग बातें थी, बहुत अच्छे अच्छे ख्यालात थे, लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि फरदौस में, जन्नत में उसने आप लोगों के लिए, अपने रासबाज लोगों के लिए ताज रख छोड़े हैं जो वो आपको देना चाहता है और वो उसने वादा किया हुआ है और वो आपको देगा, क्योंकि वो वादा जो करता है उसे पूरा करता है। हम बहुत सारे ताज हैं बाइबल में, आज हम सिर्फ 5 ताज और इनाम जो फरदौस में आपको मिलेंगे उस पर बात करेंगे आपसे। दुनिया की दौड़ जो है वो लगी हुई है, भाग दौड़ में लगा हुआ है इंसान एक से बढ़कर आगे निकलने के लिए। आप देखते होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में
एक कंपनी एक नया टेलीफोन निकालती है, उसके दूसरे हफ्ते एक दूसरा टेलीफोन निकला हुआ होता है। कारोबार में एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं। एयरलाइंस में आप देख लें, कॉलेज में देख लें, स्टूडेंट्स में देख लें, किसी भी जगह चले जाएं, खिलाड़ी हों, खुदा के खातम हों, मुबश्शर हों, सब चाहते हैं कि वो एक से बढ़कर एक आगे बढ़ता चला जाए, दौड़ता चला जाए और कुछ ना कुछ हासिल करे। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनियां साल के बाद जब देखते हैं उन्हें एक अवार्ड मिलता है। रेस में जो लोग दौड़ते हैं आखिर में जो जीतता है उसे भी इनाम मिलता है। आप जो खिदमत करते हैं, आप जो क्वायर में गाते हो, तबला बजाते हो, लीड करते हो, तो खुदा ने आपके लिए भी एक इनाम रख छोड़ा है। वो आपको जरूर जरूर मिलेगा और खुदा के कलाम में से आज हम इस बात की वजाहत हो जाएगी कि वो आपको कब और कैसे वो चीजें देगा, क्योंकि वो सच्चा खुदा है, जो कुछ कहता है उसे पूरा करता है। हम देखेंगे कि इंसान जो चीजें हासिल करता है दुनिया में, अवार्ड हो गए, कई दफ़ा होता है, आपने देखा होगा रेसलिंग में एक बैग में पैसे होते हैं, उसके लिए वो लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बेल्ट्स के लिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हासिल करने के लिए, लेकिन ये सब की सब फानी है, ख़त्म हो जाने वाली है। लेकिन जो यीशु आपको तोहफा देगा और जो चीज़ वो आपको गिफ्ट देगा वो ना कोई आपसे छीन सकता है और ना वापस ले सकता है, ना उसे जंग लगेगा, ना उसे चोर चोरी कर सकता है, ना कोई उसे चुरा कर ले जा सकता है। हम देखेंगे इस बात के लिए कि सबसे पहले जो हमें इनाम मिलेगा वो क्या होगा और कैसा होगा। अपनी अपनी बाइबल्स को खोल लीजिएगा और हवाले अगर कोई नोट करना चाहेगा तो वो भी अपना पेन का इस्तेमाल कर सकता है। 5 खास इनाम जो हमें मिलेंगे वो 5 ताज हैं। ये किन लोगों को ये ताज मिलेंगे इसके बारे में हम खास गौर देखेंगे और खुदा का कलाम में मुकद्दस हमें क्या बताता है। फर्स्ट जो पहला ताज है वो रास्तबाजी का ताज है। जब रास्तबाजी का जिक्र आता है तो वो लोग हैं जो खुदा के बताए हुए रास्तों पर चलते हैं। हम यूसुफ की तरफ नजर दोहराएंगे। खुदा के कलाम में उसके बारे में ज्यादा बातें नहीं लिखी। उसके बारे में कहा गया कि यूसुफ रास्तबाज था। जो रास्तबाज बंदा होता है वो खुदा की बताई हुई हदायत के मुताबिक ही अपनी ज़िंदगी को गुजारता है और उसी के ज़रिए वो चलना चाहता है। और हमें बहुत सारे रास्तबाज लोगों के बारे में देख सकते हैं। बाइबल में हमें बहुत सारे लोगों को बताया गया है और हम देखेंगे तो मत्ती 4 बाब उसकी 7 से 8 आयत नहीं सेकंड 4 बाब 7 से 8। मत्ती 4 बाब 7 से 8 है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को ख़त्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा। आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज, मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है जो आदिल मुनसिफ यानी खुदावन मुझे उस दिन देगा, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन सब को भी जो उसके ज़हूर के आरज़ूमंद हों। हालेलुया। हालेलुया। सिर्फ एक को नहीं मिलेगा। ब्रूस अपने लिए ये बात नहीं कह रहा कि ये ताज मुझे मिलेगा। खुदा के मुकद्दस लोगों जो उसके हुजूर में अपना टाइम गुजारते हो और उसके लिए अपना टाइम को वक्फ करते हो, ये ताज आपके लिए भी है। अब जरूरत इस बात की है कि हमने इस ताज को कैसे हासिल करना है। रास्तबाजी की जिंदगी जीने इतना आसान नहीं है, क्योंकि पहले ज़माने में भी जो रास्तबाज थे उनकी ज़िंदगियों में मुश्किलातें आती रही हैं
और उन्होंने बहुत सारी ज़िंदगी मुश्किलातों में भी गुजारी हैं, और आज भी जो रास्तबाजी के काम करना चाहता है, जो खुदा के रास्तों पर चलना चाहता है, उसके लिए आसान कोई काम नहीं है। हमेशा उसकी ज़िंदगी में मुश्किलातें आती हैं, और ऐसा भी होता है कि मुश्किलातें पैदा कर दी जाती हैं, और बहुत सारी रुकावटें होती हैं जो खुदा की रास्तबाजी के काम करना चाहता है या उन रास्तों पर चलना चाहता है, उसके लिए बहुत सारे काम हैं। खुदा के बहुत सारे बंदे हैं जिनका हम जिक्र करते सकते हैं, बहुत सारे नबी हैं जिनका हम जिक्र कर सकते हैं बाइबल में से, जिनके बहुत सारे नाम हैं। इब्राहिम है, यूसुफ है, इसाक है, बहुत सारे खुदा के लोग हैं जो रास्तबाज थे पुराने अहदनामे में। लेकिन आज भी इस दौर में बहुत सारे रास्तबाज लोग मौजूद हैं। इंसान होते हुए इंसानों से गलती हो जाती है, लेकिन वो तौबा करते हैं और कोशिश करते हैं कि खुदा की राहों पर चलने की, जबकि ये बहुत मुश्किल काम है। इंसान एक दूसरे को चांस नहीं देता या उसे उलझाना चाहता है और इस रास्ते को रोकना चाहता है, ताकि वो ये इनाम जो खुदा ने उसके लिए वादा कर रखा है कहीं वो हासिल ना कर सके। शैतान जो है खुदा के कलाम को जानता है और वो चाहता नहीं है कि कोई बंदा इन चीज़ों को हासिल कर सके, क्योंकि ये खुदा के कलाम की गहरे भेद की बातें हैं, ये मुक़द्दस कलाम की बातें हैं जो वो जानता है और आपके रास्तों को ब्लॉक करता है। आपको कई दफ़ा होता है चर्च आने से रोकता है, कई दफ़ा ऐसा होता है आपकी ज़िंदगी में इस तरह की मुश्किलातें पैदा कर देता है कि आप जो है ये चीज़ हासिल ना कर सको। अब हम देखेंगे दूसरे ताज की तरफ, ईमानदारी का ताज। ये ईमानदारी का ताज, ये फतह का ताज है। ये ताज उनको दिया जाता है जो अपने आप का इनकार करते हैं, मतलब अपनी जिंदगी दूसरों की खिदमत के लिए वक्फ कर देते हैं। कलाम में से पढ़ेंगे, खुदावंद के पाक कलाम में हमें इसके बारे में क्या बताया जाता है। पहला कुरिन्थियों 9 बाब 24 से 27 आयत तक हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पहला कुरिन्थियों 9 बाब 24 से 27 आयत तक। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ने वाले दौड़ते तो सब ही हैं, मगर इनाम एक ही ले जाता है। तुम भी ऐसे ही दौड़ो ताकि जीतो। और हर पहलवान सब तरह का परहेज करता है। वो लोग तो मुरझाने वाला सहरा पाने के लिए ये करते हैं, मगर हम उस सहरे के लिए करते हैं जो नहीं मुरझाता। हालेलुया। बस मैं भी इसी तरह दौड़ता हूँ, यानी बेठिकाना नहीं। मैं इस तरह मुक्कों से लड़ता हूँ, यानी उसकी मानद नहीं जो हवा को मारता है, बल्कि मैं अपने बदन को मारता कूटता और उसे काबू में रखता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों में मनादी करके आप नामकबूल ठहरो। आमीन आमीन। हालेलुया। देखते हैं कि अब ये दूसरे ताज के लिए पौलुस रसूल हमें कैसे क्या बताता है कि रेस में तो बहुत सारे दौड़ते हैं और रेस का एक खास असूल होता है। आपने देखा होगा कभी भी टीवी पे या आपने अपनी आंखों से देखा होगा तो वो एक अपना घुटना झुकाते हैं और एक हाथ नीचे लगाते हैं और उसके बाद उस साउंड का इंतज़ार करते हैं कि कब आवाज़ आए और दौड़े।
उनका पूरा फोकस जो होता है उस साउंड की तरफ होता है, उस आवाज़ की तरफ। अगर वो उसे थोड़ा सा भी मिस कर दें तो वो एकदम उठने में या भागने में उनसे मिस्टेक हो जाती है और वो पीछे भी रह जाते हैं। और फिर दूसरा ये असूल है कि भागने वाला जब होता है तो ग्राउंड के चारों तरफ बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं। अगर भागने वाले की तवज्जो उनकी तालियों की तरफ हो जाए या उसका ख्याल कहीं और हो जाए तो वो हार जाएगा, पीछे रह जाएगा। इसलिए रेस के ये इन असूलों को अपनी ज़िंदगी में रूहानियत के तौर पर भी हमें लेने की ज़रूरत होती है। हम कई दफ़ा कोशिश करते हैं और हमें साइड से मुख्तलिफ आवाज़ें आती हैं। हम बोलते हैं भाईजान हमने चर्च जाना है, वो बोलता है आ जाए यार भाईजान थोड़ी जी कॉफ़ी पी लीजिए। हाँ जी भाईजान बंदोबस्त किया है, गोश्त मोश्त भी है, लेकिन सानू उन्होंने छड़ना। अगर आपने अपना रुझान इधर को कर दिया, आप ये ताज कभी हासिल नहीं कर सकते। ईमानदारी का ताज अगर हासिल करना है तो ईमान पर कायम रहना ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर ज़िंदगी में लोग ऐसे कोशिश करते हैं, पाजी काम लंबा, तेरा भी काम तो मेरा भी काम, आप ईमानदारी से कल्टी हो गए। जब आपको खुदा की राह पर चलना है और दौड़ को दौड़ना है तो आपको अपना फोकस बिल्कुल क्रॉस पे रखना है, अपने यीशु पे रखना है, तो फिर आप ईमानदारी का ताज जो है हासिल कर सकते हैं। क्योंकि ये बहुत मुश्किल बात है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छी तालीम हासिल करते हैं और उसके बाद जाकर वो गवर्नमेंट की जॉब नहीं करते, बल्कि किसी प्राइवेट स्कूल में, क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाते हैं बच्चों को। वो जो उन्हें नॉलेज जो मिला हुआ होता है वो खुदा की राह पर खुदा के लोगों के साथ बिताना चाहते हैं, उनके साथ शेयर करना चाहते हैं। उन्हें तनख्वाह तो कम मिलती है लेकिन वो खुदा के कलाम को दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं और वो अपने इल्म से बहुत सारे लोगों की मदद करते हैं, बच्चों की, बड़ों की, यतीम बच्चों की, औरतों की। वो चाहते हैं कि उन्हें जो खुदा ने इल्म दिया हुआ है, जो नॉलेज दिया हुआ है, उसका सही इस्तेमाल करके इस ताज को हासिल कर लें। वो अपने इल्म का ईमानदारी के साथ सही इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह खुदा के मुख्तलिफ खादम हैं, वो भी अपना जो नॉलेज जो उन्हें ईमानदारी खुदा ने दी हुई है उसका सही इस्तेमाल करते हैं। वरना अक्सर ऐसा भी होता है, सुनने में आता है, पास्टर जी भी दुआ करते हैं, 5 यूरो वाली दुआ करवानी या 10 वाली करवानी, चाय वाली करवानी या गोश्त वाली करवानी। ऐसा लाइफ में बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन ईमानदारी का जो काम है अगर वो आप करेंगे तो ईमानदारी का ताज आपको मिलेगा। और अगर आप ऐसे ही जिंदगी को गुजारेंगे तो फिर आपको ईमानदारी का ताज नहीं मिले सकता। अब देखेंगे हम बड़ा खास तो सारे ही ताज हैं, लेकिन अब इसको देखते हैं कि ये जिंदगी का ताज किन्हें मिलेगा। जिंदगी का ताज, ओ हालेलुया, हमेशा जिंदगी का ताज। वो मौत को नहीं देख पाएंगे, जिंदगी तो फिर जैसे मिल गई फिर उसे तो किसी बात का फिक्र नहीं है। तो देखेंगे हम ये जिंदगी का ताज किन लोगों को मिलेगा और कैसे हासिल किया जा सकता है जिंदगी का ताज। क्योंकि आप जानते हैं कि ये ताज ईमानदारी का भी ताज है। खुदा के लोगों को मिलता है जो मरते दम तक खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर सताए जाते हैं। आज भी मसीही लोगों को बहुत सताया जाता है, दुख दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है, उनको घसीटा जाता है, उन पे बहुत सारे जुल्म होते हैं। बहुत सारे वाक़यात ऐसे मिलते हैं हमें। पिछली शायद 1 साल हो गया है, पाकिस्तान में हमारे
एक पाकिस्तानी को शहीद कर दिया गया था इस्लामाबाद में, शायद था शबाज भट्टी को। ऐसे कुछ इस्लामाबाद में कुछ पास्टर हैं ऐसे सिंध में कि उन्हें बस